जाए। अली तुराब इस तलाकनामे पर दस्तखत करने के लिए रजामंद थे। और मैं जानता हूं क्यों। क्योंकि आपने उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा, वरना वो इतने अहमक नहीं है। कहां जा रहे हैं आप? हकदारों को उनका हक दिलाने के लिए। अब छुपाने को बाकी ही क्या रहा है? सब कुछ तो पढ़ लिया है तुमने। एज यूजुअल मेरी जासूसी की है, मेरी सारी प्राइवेट बातें। खैर, मुझे किसी का कोई डर नहीं जब तक सरमत मेरे साथ है। क्यों? क्या गलत बात कर दी मैंने? कल को अगर मेरा रोहान उनका दामाद बनता है तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेगी दुनिया? रोहान वो देख, हमारा नन्ना मुन्ना सा साला। जाओ रोहान, अपने साले को टॉफी दिला लाओ, सुपारी दिला लाओ। अम्मी बेगम, क्या बात है समझ में? वो क्या हुआ है? कोई खास बात जिसकी वजह से आपने हमें आवाज दी? मुझे आपसे दरअसल बहुत जरूरी बात करनी थी। अम्मी बेगम, बात कुछ हुआ कि सरमद मियां, आपको जो कुछ कहना है खुलकर कहिए, लेकिन मुख्तसर। अली तुराब के एक्सीडेंट के बाद से हमारी तबीयत जरा नासाज रहने लगी है। लड़की कश्माला के साथ एक भगाते रहिए। कश्माला मुझे बहुत अच्छी लगती है अम्मी बेगम, और मैं कश्माला से शादी करना चाहता हूं। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हम उस लड़की को फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं और आप उससे शादी करना चाहते हैं? वो लड़की जिसने हमारे प्यारे, हमारे अजीज भाई अली तुराब को अस्पताल में पहुंचा दिया, आप उससे शादी करना चाहते हैं? सरिश्त में आप बिल्कुल अपने बाप पर गए। हम उन लोगों को इस कोठी से निकालना चाहते हैं और आप उनको यहां बसाने की तैयारियां कर रहे हैं। मुझे कश्माला से ही शादी करनी है, और मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि कोई धूम धड़के से ही शादी। हम कयामत तक बातें होने देंगे। निकाह तो मतलब आप कैसे ऐसे निकाह कर सकते हैं और मिसेस समिया खान के साथ? करेक्ट जोसेफ, अब ये तुम्हारी उम्र है। मिसेस समिया अली तुराब। आओ समिया, अंदर चलो। ठहरिए। वाह, कल रात की रोती धोती मिस्कीन बेवा मिसेस समिया औरंगजेब खान आज अचानक बनी संवरी मिसेस तुराब हमदानी बन गई। समाना हमारी तवक्कुआत से बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब हम समझे अली तुराब का वो
अमरीन में दिलचस्पी ना लेना, बहाने बहाने से शादी को टालना और अस्पताल के बहाने तुमसे मिलना, बहुत ही उम्दा ड्रामा तैयार किया आप दोनों ने। और ड्रॉप सीन वो तो बहुत ही उम्दा था मिसेस समिया हमदानी। सरमद मियां, कहां है सारे तमाशाई? बुलाइए उन्हें, उनसे कहें कि यहां आके बातें। बेगम आप इस वक्त बैठ जाइए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं तुम्हारा बुलाता हूँ, आपको ले जाऊँ। मुझे आपको ये सब कुछ इतना मायूब लगा है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। गाड़ी में बच्चियां भी बैठी हुई हैं, मैं सबको लेकर कहीं और चला जाता हूँ। वाह, तो समिया बीबी जहेज में 2 बच्चियां भी लाई हैं। अली तुराब, आपने तो हमारा सर झुकाया ही नहीं, कटवा दिया है बिल्कुल। अम्मी बेगम, मामू, मिसेस समिया, मेरा मशवरा है कि आप लोग अभी अपने रूम में चले जाइए। हम सुबह को तसल्ली से इस बारे में बात कर लेंगे। अम्मी बेगम आप आइए, आपकी तबीयत खराब हो रही है। और बच्चियां? अली तुराब, बेगम को लेके अपने कमरे में जाइए, और वो बच्चियां हरगिज इस कोठे में नहीं आएंगी। अली तुराब तुम्हें तलाक देने ही वाली थी कि तुम्हारी बेटी ने उनकी कार को टक्कर मारकर, तब हमारा इकलौता बेटा सरमद तुम्हारी बेटी के इश्क में मुब्तला है। क्यों पूछ रही थी मेरा? उनकी लव लिस्ट में मेरा नंबर तो सबसे एंड में आता है ना, है ना? तुम तो जानती हो, सब जानती हो। सबसे पहले उनके बीमार शौहर। मन मर जाए, हाँ मन जाए, हाँ मन मर जाए। कुछ गैरत भी होनी चाहिए इंसान में। हमारी हुक्म उदूली क्यों? मिसेस अंजुम आरा, मैं अपनी बेटियों के बगैर एक दिन तो क्या, एक रात भी नहीं। लेकिन कल शाम से इतना सा था वो, जब हमारे माँ बाप गुजर गए थे। 15 साल की उम्र में वो हमें अली तुराब की माँ बना गए थे। वो और बात थी, प्लीज। क्यों? वो और बात कैसे थी? बच्चों की तकलीफ तमाम माओं को एक जैसी होती है। हम अली तुराब की बहन नहीं, माँ हैं, माँ। हमारा कलेजा कट कर रह गया था जब कल रात हमने तुमको उसकी मनरूहा के रूप में देखा था। ऐसी बगावत, ऐसी खुदसरी। कल को तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने किसी गैर का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाए, कैसा महसूस होगा समिया खान? मैं कुछ नहीं जानती। इस वक्त मेरे सामने सिर्फ मेरी बेटियों के रोते हुए चेहरे, वो डरी हुई हैं और खौफजदा हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरी ममता से छेड़छाड़ ना करें, और इन तमाम सवालों के जवाबात बेहतर होगा कि आप अपने भाई से मांगें। मैं क्यों? उससे क्यों मांगू? तुमसे बेहतर कौन जानता है कि एक हसीन औरत के जाल में फंसकर मर्द बिल्कुल काट का उल्लू बन जाता है। ना अपनी मर्जी से बोलता है, ना अपनी मर्जी से चलता है। तुमने ही उससे अपनी बेदगी के जाल में इस तरह से फांसा है कि वो हमें, अपनी मां को भूल बैठा है। देखिए मिसेस अंजुम, इस वक्त आप मुझे जाने दीजिए। मेरी बच्चियां अकेली हैं। अगर मैं जानती होती कि हालात ये हो जाएंगे तो मैं इस निकाह के लिए समझ लो, आप समझ लो।
ऐसी भी क्या ताकत हुई है? एक रात तुम्हें इतनी दौलत देंगे कि अपनी दोनों बेटियों का जहेज बनाने के बाद तुम्हारे पास बहुत कुछ बच रहेगा, और फिर कभी किसी अमीर आदमी पर डोरे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हुआ बाजी बेगम, सब खैरियत है ना? खैरियत? तुम्हारे मनहूस वजूद के इस कोठी में होते हुए खैरियत हो सकती है यहाँ? मिसेस खान जी। पहले मेरा भाई और अब मेरा बेटा। मेरे भाई को बर्बाद करने के बाद तुम्हें सुकून नहीं मिला था? जो अब तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है, वो भी मेरे इकलौते बेटे के पीछे। और मुझे ये तो बताओ कि ये गुल खिला कैसे, और अगर गुल खिलाया था तो इसमें इतनी राजदारी बरतने की क्या जरूरत थी? वो मैं और अली आपको बताने ही वाले थे कि क्या तुम्हें यकीन है कि ये बच्चा अली तुराब का है? इतना घटिया इल्जाम तो मत लगाइए। तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी बेटी की वजह से अली तुराब अस्पताल के होकर रह गए। इस कोठी में अब हमारा सिक्का चलता है। निकल जाओ अपने नापाक वजूद को लेकर यहां से। बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। आपके सारे इल्जाम सर आंखों पर, लेकिन मैं आपका ये बहुतान बर्दाश्त नहीं करूंगी। आखिर आपको मुझसे दुश्मनी क्या है? जब से तुम और तुम्हारी बेटियां हमारी जिंदगी में आई हैं, हर चीज तबाह बर्बाद होती चली जा रही है। अली तुराब तुम्हें तलाक देने ही वाले थे कि तुम्हारी बेटी ने उनकी कार को टक्कर मारकर तब हमारा और अब ये बच्चा, ये बच्चा हमदानी कासिल वारिस है। क्या कहानी? पहले अमीर बॉस पर फंदा डालकर उससे चुपके से निकाह करना, फिर साजो सामान समेत इस कोठी में घुस आना, और फिर उसी शख्स को जो इस कोठी का असल मालिक है कत्ल करने की कोशिश करना। और अब बानो, बानो, बानो डॉक्टर को फोन करें। रोशाने, 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 रोशाने। क्या मसला है? हमारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, खुशखबरी है। क्या अम्मू फिर से माँ बन गई होंगी, है ना? इसमें कौन सी खुशखबरी है? ये कौन सी बड़ी बात है? तुम पागल तो नहीं हो? हमारे यहाँ तो गोलू मोलू पाला सब भाई और बिल्कुल तुम्हारी तरह से छोटा सा, देखो कितना प्यार है। ओ भी मौसम कैसा है बाहर का? मैं सोच रही थी कि अपनी फ्रेंड की तरफ चली जाऊं। हेलो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? मौसम कैसा है, दोस्त के घर जाना है, ये कोई पूछने वाली बात है? इस तरह बिहेव करी हो, वहाँ अम्मू तुम्हारा पूछ रही है। क्यों क्यों पूछ रही थी मेरा? उनकी लव लिस्ट में मेरा नंबर तो सबसे एंड में आता है ना, है ना? मुन्ना क्यों था बेबी, फिर तुम, और एंड में कहीं बची कुछ मोहब्बत होगी मेरे लिए उनके दिल में? वो तो चाय के आखिरी सब की तरह जो हम कप में छोड़ देते हैं, बिल्कुल बेकार सा फेंकने के काबिल होता है। मैं भी वैसे ही हूँ। रोशाने, एक माँ के 10 बच्चे भी हो जाए ना, तो उनका प्यार अपनी औलाद के लिए बराबर होता है। तुम देख लेना, जब तुम आवर होगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा उनकी सिचुएशन की तड़क। लेकिन अभी मुझे देर हो रही है। बाय। भागो 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 आप तो अच्छा सही कह रही है, आप ही तो गलत कह रही है। ये बहुत गलत हो रहा है अम्मू। तुम क्यों रुकी? भागो 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 कशवाला, भागो
बिल्कुल फ्री नहीं हो रहे हैं। अरे तुम लोग गिरोगे और लैपटॉप भी गिराओगे, तुम्हें मेरी कसम। अब ये मामला छोटी मोटी बातों के बजाय मेरी प्रेस्टीज का है। उस आदमी ने 2 मिनट में मेरी सालों की इज्जत को 2 कौड़ी का कर दिया। कितना हल्का फुल्का महसूस कर रही हूं मैं। शुक्र है अब उस जहरीले और जल्लाद आदमी से निजात मिलेगी। मुझे तो लगता था कि उसके दिल में धड़कन के बजाय घड़ी की सुई टिक 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 करती रहती होगी। अब मैं आराम से अच्छा सा शावर लूंगी और फ्रेश हो जाऊंगी। बल्कि एक काम करो, तुम दोनों भी फ्रेश हो जाओ, फिर हम तीनों मिलके अच्छा सा लंच करेंगे। डन? डन। देखो, जब तुम इस तरह से चुप होते हो ना तो मुझे टेंशन होने लगती है, मुझे घबराहट होती है और मुझे यकीन होता है कि कोई ना कोई कयामत आने वाली है ना? यस, तुमने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया बच्चे। यहाँ अच्छे खासे बड़े मियां? कौन बड़े? तुम ओल्ड मैन, बुड्ढे स्लो और ऊपर से शाय। प्रपोज करने में 2-4 साल ही ना लगा दें। ये तो बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया तुमने गुरु। आगे बोलो। देखो, 1 हफ्ते के बाद सिर्फ दोस्ती तक पहुंची। अब खुद सोचो, शादी कब होगी, प्रपोज कब करेंगे, हम नए घर में कब जाएंगे? इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें कुछ और प्लान करना पड़ेगा। तुम्हें पता है, मैंने तो पैकिंग भी कर ली है। पैकिंग? किस चीज की पैकिंग? कौन सी पैकिंग मैडम? ये फ्यूचर बाबा के घर जाने की, और कौन सी। अच्छा बात सुनो, शाने हमारे कमरे का कलर पिंक होगा। जी नहीं, पर्पल। नहीं, पिंक होगा। मैंने कह दिया पर्पल। मैं कह रही हूँ पिंक होगा। पर्पल पर्पल पर्पल। अब तुमने कहा ना, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, बहुत मारूंगी। कितना अच्छा लग रहा है ना? जी अम्मा, बिल्कुल। मैं और मेरे दोनों बच्चे, जिंदगी बिल्कुल मुकम्मल है। थैंक यू। अब तुम लोगों की छुट्टियां हो जाएंगी तो देखना, इंशाल्लाह हम लोग टर्की चलेंगे, खूब मजा करेंगे। हाँ, मुझे दूसरी शादी के चक्कर में डाल के जरिया पार करना चाहती हूँ, है ना? अरे यार, मैं इसको तो फोन कर दूँ बानो को, तो बता हमने कमरे का एसी खुला छोड़ाएंगे। बॉस की कॉल? कह रहे थे कि उन्हें आपका इस्तीफा कबूल नहीं है और आपको हर हाल में ज्वाइन करनी पड़ेगी जॉब कल से। ऐसे कहा था? हाँ, कहा तो ऐसे ही था। देख लूंगी उन्हें। भाई मैं यहाँ पे अकेली औरत 2 अपनी बच्चियों के साथ बैठी हुई अपना खाना एंजॉय कर रही हूँ। ये क्या समझते हैं मर्द कि इनके बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है? और वैसे भी औरंगजेब जैसा रोमांटिक मर्द दोबारा पैदा हो नहीं सकता। जाऊंगी मैं ऑफिस और देखूंगी कि मेरा इस्तीफा कैसे कबूल नहीं करेंगे। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पता है, कल आप साड़ी पहन के जाइएगा और उससे बता दीजिएगा कि आप कितनी हसीन औरत हैं और तुम अपने आप को समझते क्या हो, उसके मुंह पे इस्तीफा मत। अच्छा मुझे ये बताएं कि जॉब कैसी थी आपकी? अंकल तो आपसे दोस्ती हो गई? हाँ, वो मैं तो पूरा मूड बना के गई थी कि शायद हमदानी ट्रेडर्स में मैं आज आखिरी बार जा रही हूँ, लेकिन एक्चुअली कशमाला बॉस इतने बुरे हैं नहीं जितना मैं उनको समझ रही थी। Really? I mean, really? हाँ, बल्कि अब वो मेरे दोस्त बहुत अच्छे। मेरी एब्सेंस में काम इतना उलट पुलट हो गया था, उन्होंने बड़ी मिन्नतें की, हाथ पैर जोड़े और जॉब छोड़ने की सूरत में हमारा नुकसान होना था। लाखों की सेविंग भी जाती, गाड़ी बिक जाती।
फिर मैंने वही किया जो तुम दोनों चाहती थी। आई मीन जॉब। आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया। मैं तो पसंद करता हूँ लेकिन ऐसा नहीं जितना तुम सोचती हो। मेरी नजर में तुम बल्कि मेरी छोटी बहनों की तरह हो। अम्मू बिजी हैं अली सुफियान के साथ, बाबा कोमा में। बाजी परेशान है बाबा के लिए और तुम कह रहे हो कि हम कोर्ट मैरिज करें। ये प्यार नहीं होता, ये सेल्फिशनेस होती। मन मर जाए। सुनो रोशाने, मुझे बस एक जरूरी बात करनी है तुमसे। कहिए। देखो रोशाने, मैं जानता हूँ अम्मी बेगम का तुम लोगों के साथ सलूक अच्छा नहीं। और एक और बात यह है कि शायद मुझे लेकर तुम्हारे दिल में कोई गलत फहमी है जो। देखो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह तुम सोचती हो। और इसलिए मैं तुम्हें मशवरा देना चाह रहा हूँ कि तुम्हें अशमाला और मामी के साथ रवैया ठीक कर लेना चाहिए। उन्होंने तुमसे बहुत प्यार करती हैं। ये वक्त की लड़ाई है गलतफहमियों की वजह से। आई एम श्योर अगर तुम उनसे बात करोगी तो सब फेयर हो जाएगा। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो बाजी की वजह से हुआ। मैं उनकी बातों में आ गई थी और खुद ही से ये मान लिया था कि शायद आप भी वाकई। खैर छोड़े, मैं जा रही हूँ। चलो आओ मेरे साथ। क्या हुआ क्या सर? बस बहुत हो चुका है। मुझसे अब अम्मी बेगम की ये साजिशें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। वो कभी भी मेरी तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। इसलिए मैंने फैसला किया कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे। जो मैड सरमत, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं ये सब कुछ होने दूंगी? और घर वालों के होते हुए हम कोर्ट मैरिज करें। अम्मू बिजी हैं अली सुफियान के साथ, बाबा कोमा में। बाजी परेशान है बाबा के लिए और तुम कह रहे हो कि हम कोर्ट मैरिज करें। ये प्यार नहीं होता, ये सेल्फिशनेस होती। कह लो मुझे कुछ कर्ज, लेकिन मैं एक बात अच्छी तरह जानता हूं कि अम्मी बेगम अपनी जिद की बहुत पक्की हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं ना, वो मुझे और तुम्हें कभी एक नहीं होने देंगी। कभी भी तुम्हें मेरी दुल्हन बनाकर यहाँ नहीं लाने देंगी। देखो मैंने अपनी जिंदगी बहुत गैरत और बहादुरी से गुजारी। तो बाबा ठीक नहीं हो जाते तो रुखसती कैसे हो सकती है? और अगर वो कभी भी कोमा से बाहर ना आए तो? जरूर ठीक होंगे। और अगर ठीक ना हो तो मैं जिंदगी भर उनका इंतजार करूंगी। सोचा नहीं था ये मौसम गुजर जाने से, दिल से उम्मीदें उतर जाएंगी। और हाँ, ये सारे रंग सरमत को भी बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच बाजी। आप तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी हैं। तुम्हारी माँ को तो सिंगार पटार कपड़े लत्ते से रत्ती बन
अम्मू बहुत सिंपल सी है और वो बहुत सादा सा रहती हैं, फिर भी देखिए ना वो कितनी प्यारी लगती है ना। लेकिन तुम सच धज कर रहोगी, समझ गए? चूड़ियां, नेल पॉलिश, बालियां जवान बच्चियों पर कितनी अच्छी लगती हैं। और हाँ, ये अंगूठी सरमत की पसंदीदा है, जरा पहनो तो। मैं तो और कौन है यहाँ? ये कितनी प्यारी अंगूठी है, मैं अभी जाके कशमाला को दिखाऊंगी और उसे बताऊंगी कि आप कितनी स्वीट और कितनी रहमदिल है। मैं उसको बताती हूँ। रुको, तुम अपनी बहन से जरा दूर ही रहना, उसके और हमारे सितारे नहीं मिलते। और सरमत को भी उसकी आजाद रविश बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत ही सरकश है वो लड़की। कहीं ऐसा ना हो कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाए। जी मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये कि कहीं कशमाला और सरमत की दुश्मनी में तुम न मारी जाओ, इसलिए अपनी बहन से अलग थलग रहना ही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। समझ गई हम क्या कहना चाह रहे हैं? जी हमारा सरमत लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। अरे हाँ, मैंने छोटे साहब के मोबाइल में तुम्हारी ढेर सारी तस्वीरें देखी हैं। मेरी? क्या कह रही हो तुम? अब सरमत इतने डरेंगे हैं? उन्हें किसी से डर नहीं लगता क्या? ओहो, वो क्यों डरेंगे? जब उनके सामने ऐसा हुस्न का शाहकार हो तो आंखें, दिल, नजर, हाथ सब कुछ तो बहक जाता है। कुछ भी तो नहीं गुलनार, क्या बताऊं अब मुझे जाने दो, हटो, रास्ता दो। वैसे एक बात बताओ, बेगम साहबा ने जो अपनी बहू के सपने देखे हैं ना, तुम हूबहू वैसी ही हो। बेगम साहबा को ना बहुत ही कमसिन सी दुल्हन चाहिए। मेरा ख्याल है मैं बाजी बेगम को बता कर आती हूँ कि अब आपकी तलाश खत्म हुई, ठीक है? चलो छोटे साहब बुला। ओहो, वो तुम्हें देखने के लिए तड़प रहे हैं और तुम हो गए सवाल पे सवाल की चली जा रही। अरे बाबा, महबूब को एक नजर। ऐसा कहा है उन्होंने? नहीं, मैं खुद आ गई। जाहिर है उन्होंने कहा है, तभी तो तुम्हें बुलाने आई। बाजी बेगम जैसी माँ वैसी ही बेटी। और फिर वो बड़े साहब को भी तो बाजी बेगम ऐसे ही हथकंडों से फंसाया गया होगा। हो सकता है बाजी बेगम ये पढ़ाई के बहाने प्यार का सबक सीख रही हो। गुलनार, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने तो मुझे सरमत के पास भेजा था, तुमने कहा था कि वो पढ़ने के लिए बुला रहे। इतना झूठ तो ना बोलो बेबी। मतलब गरीब की जोरू सबकी भाभी, कोई नहीं मिला तो मुझ पर भौतान लगा दिया। हाय हाय, अल्लाह करे रोशानी बीबी, मैंने तो आपको सुबह से देखा तक नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पर? और तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हुई हो? इतनी भोली ना बनो मिसेस खान, जैसे कुछ मालूम ही नहीं। जवान बेटियों की। अम्मू मुझे बचा लें, मैंने कुछ नहीं किया। अम्मू मुझे बचा लें प्लीज। जाओ अपने कमरे में, जाओ। ऐसे कैसे चली जाएगी कमरे में? और ये फूल भी सरमत ने तुम्हें पास होने की खुशी में दिया था क्या? पढ़ने के लिए कोई इतना सज धज के जाता है? ये 16 सिंगार, ये कपड़े, शर्म तो नहीं आती? मर्द को रिझाने के सारे हरबों से लैस करके भेजा ना माने तुम्हें। अब ऐसी अनजान बन रही है जैसे कुछ जानती ही नहीं। मैंने तुमसे कहा है तुम जाओ यहाँ से, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? और हमें भी तो मालूम होना चाहिए कि सरमत ने रोशानी को बुलाया भी था या नहीं। तुम चुप रहो, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है। क्या
हुआ अगर उसने बुलाया था तो? मर्द के शुगल औरत के गुनाह ही कहलाते हैं। ये तो तुमको मालूम ही होगा ना, मर्द को कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन औरत की इज्जत कांच की तरह नाजुक होती है, जो एक मामूली सी मैली निगाह से भी चकनाचूर हो सकती है। ये मेरी तरफ से कश्माल कर है। मैं तो पसंद करता हूँ, लेकिन सारा नहीं तुम सोचती हो। मेरी नजर में तुम बल्कि मेरी छोटी बहनों की तरह हो, और इसीलिए मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाह रहा हूँ कि तुम्हें कश्माला और मामी के साथ ना रवैया ठीक कर लेना चाहिए। वो दोनों तुमसे बहुत प्यार करती हैं। रोशानी, तुम्हें यकीन है कि सरमद, आई मीन, उसने कभी तुम्हें प्यार का इजहार किया? बेवकूफ, प्यार का इजहार करने वाले फ्लर्ट होते हैं। प्यार तो महसूस करने का नाम है। तुम्हें कुछ नहीं पता। सरमद का मेरे लिए गिफ्ट्स लेना, इतने महंगे महंगे ड्रेसेस खरीद के देना, और ये नेकलेस, ये तो इतना एक्सपेंसिव है कि बस उसने मुझसे अभी तक ये वापस भी नहीं लिया। लेकिन तुम्हें गलतफहमी भी तो हो सकती है। अब जब मुझे भी अम्मू की ड्यूटी इतनी करीब है, तो अकेला महसूस कर रही है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। रोहान मेरी बात सुनो। देखो बेटा, मैं ऐसा नहीं था। तुम्हारी माँ ने मेरे कान भर दिए थे। बहाने मत बनाइए अब्बा, आप कोई दूध पीते बच्चे नहीं थे। ये वारिस है आपका, ऐसी आंखें, आप जैसा रंग और आप ही जैसी चौड़ी पेशानी। ख्याल तो अच्छा है। मैं वैसे इतना ही सोच सकती थी। आगे का प्लान तो अम्मू, बाबा और मामू के हाथ में है। अगर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में हो तो मैं किसी के भी पैरों में पड़ सकता हूँ। फुप्पो से तो गिड़गिड़ा के मांग लूंगा मैं तुम्हें। अली चाहते थे कि मैं इस घर का झगड़ा खत्म कर दूं और अपनी अना को कुचल दूं, ताकि मेरे और भाईजान के ताल्लुकात